हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनको रियल नंबर बोलते हैं। पहली होती हैं परिमेय संख्याएं, जिसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। दूसरी होती हैं अपरिमेय संख्याएं, इसको बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता हो या लिखा जा सकता हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि Q जो है हमारा वो कभी भी ज़ीरो ना हो। जैसे P/Q, P क्या है? हमारा अंश है और Q है हमारा हर हमारा कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं परिमेय संख्याओं के, जैसे 3/2, 5/7 या -3 है तो ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका हर एक हो सकता है। या 6/7 या 10/-15, तो कोई भी संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, जिसको अंश बटे हर के रूप में या P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, जो हमारा ज़ीरो है ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम ज़ीरो के नीचे 1 लिख सकते हैं और यहाँ पर जो हमारा Q है वो ज़ीरो नहीं है। तो ज़ीरो भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन यहीं पर अगर हम 3 और बटे में ज़ीरो लेंगे तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 को जब हम ज़ीरो से भाग देंगे तो ये क्या आएगा? अनंत आता है। तो इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है। अगला है हमारा अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। जैसे अभाज्य संख्याएं होती हैं, जैसे √3। अभाज्य संख्याओं को हम अगर रूट के अंदर लिख देते हैं तो वो बन जाती हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे √3, √5, √7, √11, ये सारे क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। और हमारा पाई भी क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन कई बार हम पाई को क्या लिख देते हैं? 22/7 लिख देते हैं। लेकिन 22/7 तो हमारा क्या हो गया? एक परिमेय संख्या हो गया, परिमेय हो गया। और जबकि हम बोलते हैं बाई क्या है? अपरिमेय संख्या। तो 22/7 जो है वो पाई का शुद्ध मान नहीं होता है, इसको हम शुद्ध मान नहीं कह सकते। लेकिन जो बाई का शुद्ध मान होता है वो एक अपरिमेय संख्या ही होता है। ठीक है।